पिछले कुछ दिनों से करीब करीब हर रोज हम देश के कई राज्य सरकारों से ये सुनते आ रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। कई राज्य सरकारें भेदभाव का आरोप भी लगा रही है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में वैक्सीन देने का काम अब अपने जिम्मे ले लिया है। पीएम मोदी को इसका ऐलान किए कितना टाइम हुआ? अभी 24 घंटे बीते हैं। 24 घंटे बीते ही कि केंद्र सरकार एक्शन में नजर आने लगी। केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोजेस का इंतजाम कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि ये तमाम कोशिशें, ये तमाम इंतजाम आखिर किस काम के, जब देश के कई हिस्सों में अभी भी वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है। मैं चाहती हूं कि बहुत गौर से आप इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि भ्रम को रोकने में आपकी जिम्मेदारी बहुत अहम है। भ्रम को फैलाएंगे तो फिर भ्रम ही भ्रम दिखेगा। टीका लगाए क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएंगे टीका? हमारी मर्जी, हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। बात वैक्सीन की नहीं है। लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे? नहीं, वैक्सीन तो हम नहीं लगवाएंगे, बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। नहीं ले सकती है क्यों? ऐसे ही मन हो गया, इसलिए सुइया नहीं ले रहा। मरेगा तो पूरा मरेगा, जाने दीजिए। टीका लिया आपने? हाँ ले लिए। कौन सा टीका लिया? और ले लिए थे। अरे रुकिए, कौन? नहीं रुक ले लेना आता। कोरोना से डर लगता है? कोई कोरोना हमसे डर नहीं लगता है ना। हम निकले बैठ वाले, हम कोरोना डराते नहीं। कोरोना से हमको कोई डरे नहीं। कोरोना कौन चीज है? अब आप ही बताइए, ये साहब पूछ रहे हैं कोरोना चीज क्या है, और बड़ी शान से ये भी बता रहे हैं कि इन्हें कोरोना से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। कोई कोरोना हमसे डर नहीं लगता है। यूपी के जिस बाराबंकी जिले में कुछ दिन पहले कोरोना की वैक्सीन से डरकर कुछ लोग नदी में कूद गए थे, आज उसी बाराबंकी में एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो देखी कैसे लोग वैक्सीन के नाम पर झूठ बोलने लगे। सिकंदरपुर गांव में सीएससी की तरफ से 150 वैक्सीन का टारगेट रखा गया और यहां पर जो आंगनबाड़ी और बाकी मेडिकल स्टाफ है वो पहुंचा। घर घर घूमते रहे, लेकिन पूरे दिन की कवायद के बाद 150 में से सिर्फ 10 लोगों ने वैक्सीन लगवाया। अब क्यों नहीं लगवाया, ज़रा देखते हैं। कुछ गांव के ही लोग बैठे हैं, इनसे बात करके कि आखिर क्यों लोग इस बात से डर रहे हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये बताइए, आप वैक्सीन लगवाए? जी जी। अरे आज क्या दिन है कि चाची? 10 लोगों में आप भी थे? जी जी। आप लगवाए? हाँ, दिन लग कैमरे के सामने एबीपी न्यूज रिपोर्टर रणवीर के सवाल पर इन लोगों ने कह दिया कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई। कार्ड मिला आपको? कहाँ लगा था इंजेक्शन? जानकारी में लगा था, बाएं में लगा था। कहाँ पे लगा था इंजेक्शन? लगा का हाथन लगा रहे हैं। कौन से हाथ? हैं। अच्छा, कार्ड नहीं दिया कोई? हाँ? झूठ बोल रहे हैं, इंजेक्शन लगा। चलो ठीक है, झूठे मान लीजिए भाई, डॉक्टर साहब हैं ये लोग, तो जिसको इंजेक्शन लगा नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवाएंगे। क्यों? कोई दिक्कत हमका हो जाए तो हम मतलब समझ लेंगे, मैं इंजेक्शन नहीं। हम जब पूछें तो आप ये क्यों कह रहे हैं लगवा लिया? पूरी गहराई पूछे लगे तो बता दिए हम। वही तो डर होगा भैया कि बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या अगर हमारे बुखार आ जाता, हम टिकिया खा के बुखार हटा लेते, मगर सुई नहीं लगवाई थी। बस ये हाईटेक हमारी राय। कोरोना से डर लगता है? कोई कोरोना हमसे डर नहीं लगता है ना। हम निकले बैठ वाले, हम कोरोना डराते नहीं हैं। कोरोना से हमका कोई डरे नहीं। कोरोना कौन चीज है? हाँ, ये हम सोचे कोरोना कौन चीज है कि जो उनकी इतने लोग कैसे मर गए? मरा तो नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं मरा। कोरोना से हमारे यहाँ कोई नहीं मरा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, किसी के बात का कोई असर नहीं होता। कोरोना हमारे यहाँ नहीं। बताइए, आखिर इनको समझाए तो समझाए कैसे? हमारा कैमरा देख के पहले इन्होंने कहा वैक्सीन लगवा ली, बाद में कुरेदने पर, कार्ड मांगने पर पता चला कि नहीं लगवाए। और ये एक दो नहीं है, ये देखिए सारी महिलाएं भी घर की हैं, बाकी पुरुष भी हैं। एक सज्जन जो है उन्हें कहा, दादी आप लगवाई? नहीं, हम तो नहीं लगवाना, न लगवाओ हम का करे बूढ़ मनाए, हमका नजर जवाने का जियो बच्चा हमारी बीती है, तो वो हमारी बीती है, हमारे पोती पोता नतिया नतकुर सब कुछ हो गया। हमका जिंदगी नहीं चाहना, हमका तो ऊपर का जाना है। अरे तो सुई लगवा लेंगी तो और जी लेंगी। लगवे पे हम
हम कहा ऊपर है ठीक है। बाराबंकी जिले के हरक ब्लॉक का सिकंदरपुर गांव करीब 1,500 की आबादी वाला गांव है और इस गांव में सीएससी की तरफ से एक मेडिकल टीम भेजी गई जिसमें आशा बहुएं भी थी और बाकी मेडिकल स्टाफ भी था। 150 वैक्सीन लेकर के इस गांव में जब मेडिकल टीम पहुंची तो गांव के लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे और सिर्फ 10 लोगों को कन्विंस करके वैक्सीन लगवा जा सकी। सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार जायसवाल साहब हैं। सुनील जी, ये मैं देख रहा हूँ पूरे गांव में आप लोग लगातार घूम रहे हैं और लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है, इसकी क्या वजह लगी? सर, इन लोगों को एक दिन पहले से ही मोटिवेशन और गांव में प्रचार प्रसार करवाया गया। अपने कर्मचारियों, आशा बहु, आंगनबाड़ी, शिक्षा विभाग, सब लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन स्थिति ये आई कि पूरे दिन में सिर्फ 10 वैक्सीन लगे। इसका वजह ये था कि ये लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन से मैं मर जाऊँगा। 10 तरह की अफवाहें फैली हैं इन लोगों के दिमाग में है। जो तस्वीरें आपने यूपी के बाराबंकी में देखी, वही हाल बिहार की राजधानी पटना में है। पटना में एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा एनजीओ केयर इंडिया और बिहार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ टेलर रोड पर झुग्गियों में गईं, तो वैक्सीन के नाम पर लोग बिदक कर भागने लगे। अरे गोला रोड में लिया है, गाड़ी चलाते हैं उधर गोला रोड में लिया, जाइए ना उधर। कोवैक्सीन लिया? क्या बोलते हैं? कौन सा? हमरा नहीं जानकारी है। सच बताइए, टीका लिया है? अरे लिए है, हटाइए ना उधर, कह रहे हैं ना बार बार। खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, टीका लगे बार बार। ये लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, तो इसमें खाने के लिए किसी ने पूछा? 1 महीना से बंद है, तो आज वैक्सीन आया तो वैक्सीन आप पूछ रहे हैं कि मतलब लिया कि नहीं लिया। हम तो वैक्सीन तो पहले भी ले लेते हैं, हमको पहले भी जानकारी था, समझिए ना। गुस्सा सरकार पर है इसलिए सुई नहीं ले। इसके लिए नहीं ले रहे हैं, मरेगा तो पूरा मरेगा, जाने दीजिए। ये ऋतु जी पहुंची। ऋतु जी, आपके लिए कितना मुश्किल है इन लोगों को कन्विंस करना? हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोग एक तो समझ नहीं पाते हैं कि टीका लेना जरूरी है। ऊपर से अगर कुछ लोग राजी भी होते हैं तो उनमें ये अफवाह है कि टीका लेने से लोग की डेथ हो जाती है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर निधिश्री झा के साथ जो स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे, वो एक झुग्गी में पहुंची तो अंदर मौजूद महिलाएं छिप गईं, सामने आने से भी इनकार कर दिया। दीदी, गेट खोलिए। कोई है अंदर? आंटी। लोग इसी तरीके से अपने अपने घरों में छुप रहे हैं और वैक्सीन के नाम पर भाग रहे हैं। ये स्थिति है। महिलाएं जो हैं वो घर में कुछ यूं छुप जा रही हैं और आवाज देने पर भी वो बाहर नहीं निकल रही हैं, क्योंकि उनके मन में भय है जैसे ही गेट पर आएंगे उन्हें जबरदस्ती वैक्सीन दे दिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, लोगों से पूछा जा रहा है, लोगों को इसके साथ साथ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो स्थिति है वो ऐसी ही नजर आ रही है। ये जिद तब है जब देश के प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है और जो लोग टीके को लेकर भ्रम फैला रहे हैं वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। भ्रम, भ्रांतियां और अफवाह ये वैक्सीनेशन की राह में बड़ा रोड़ा है, लेकिन सरकार जीतोड़ कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सबको वैक्सीन लगवा दी जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो 21 जून से लागू हो जाएंगी। सरकार का नया रोड मैप क्या है वो समझिए। वैक्सीन कंपनियां अब 2 लोगों को वैक्सीन बेचेंगी। 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से खरीद सकेंगे। जो 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी उसे वो राज्यों को मुफ्त देगी, यानी राज्यों को वैक्सीन के दाम नहीं चुकाने होंगे। राज्यों को पहले से पता होगा कि उन्हें वैक्सीन के कितने डोज किस तारीख को मिल जाएंगे। राज्य सरकारें अपने सभी जिलों को उनकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन मुहैया कराएंगी। गुस्सा देख रहे हैं, और गुस्से से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ नोट करना? भ्रम। ये बात तो साफ है कि पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, लेकिन किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है और मुझे लगता है आपको ये गाइडलाइंस बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। पहली प्राथमिकता हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी होगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, और उसके बाद आप 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को प्राथमिकता दे सकते हैं, फिर उन लोगों को जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज दी जानी है, उसके बाद 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जानी है।
18 साल से 44 साल वालों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने मुताबिक तय करेंगे कि किन लोगों को कब और कैसे वैक्सीन देनी है। राज्यों को कितनी वैक्सीन की डोज मिलेगी, ये राज्य की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से तय किया जाएगा। ठीक है, राज्यों को वेस्टेज का ध्यान रखना होगा, नहीं तो उन्हें मिलने वाली वैक्सीन की जो सप्लाई है उस पर असर पड़ेगा। वैक्सीन सप्लाई की पूर्व सूचना राज्यों को दे दी जाएगी। राज्यों को यह बताना होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर या जिला स्तर पर कितनी वैक्सीन इस वक्त मौजूद है। राज्य सरकारें वैक्सीन बुकिंग के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या फिर कॉल सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। निजी हॉस्पिटल्स के लिए वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसका ऐलान वैक्सीन बनाने वाली कंपनी करेगी। अगर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बाद में टीके के दाम में बदलाव करती है तो उसे नोटिफाई किया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन के दाम से ऊपर एक डोज पर 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। सरकार ये तमाम कोशिशें क्यों कर रही है? ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़े, और इसीलिए सरकार ने वैक्सीन की खरीद का ऑर्डर भी दिया है। 21 जून से राज्यों को केंद्र की तरफ से वैक्सीन की सप्लाई हो, इसके लिए सरकार ने कुल 74 करोड़ डोज का इंतजाम किया है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 25 करोड़ डोज और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोसेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोसेस का ऑर्डर दे दिया गया है। बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है, उसका जो नया वैक्सीन बन रहा है वो भी उम्मीद है उपलब्ध होगा सितंबर में। उसके लिए उनको 30 करोड़ डोसेस के लिए लगभग 1500 करोड़ का एडवांस उनको दिया गया है। वैक्सीन की सप्लाई के लिए केंद्र सरकार को अब ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। सरकार इसे लेकर भी तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अब वैक्सीनेशन पर करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि बजट में 35,000 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया था। वित्त मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि बजट का अगर कोई मामला आता है तो उस बारे में संसद के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक अनुदान मांगों के जरिए संसद की मंजूरी ले ली जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ये कह चुकी हैं कि वैक्सीनेशन के काम में पैसों की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।